अड़ियल कुत्ता, वो अड़ियल घोड़ा, वो सीएम मर गया। जब वाजिब मांगों की भी अनदेखी होने लगे तो इस तरह के नारों का गूंजना लाजिम है, स्वाभाविक है। रोडवेज कर्मचारी जीएम महोदय से गुजारिश करके थक चुके हैं, इसीलिए अब उनके खिलाफ कर्मचारियों में भारी नाराजगी है, रोष है। यही वजह है कि 26 जून को जहां चक्का जाम होगा पूरे हरियाणा में, वहीं कर्मचारियों के संघर्ष की धार अब तेज होने लगी है। हमारी मुख्य मांगे ये हैं जी, जो हमारे हिसार डिपो की समस्या है। जिस तरह 209 केस तो अकेले कैंपिल के हैं जो डीजल रिकवरी ड्राइवरों के ऊपर है, और 51 केस ऐसे हैं जो जिन कर्मचारियों को एसीपी स्केल नहीं लग गया है, और 40 केस 4A के हैं, और 6 केस 4B के हैं, और 1.5 साल का कर्मचारियों का टीए बकाया है। इसी प्रकार से 650 केस टीआई ब्रांच है इसके अंदर है। जिस तरह की कोई गाड़ी ओवरलोड होने कारण पुल को ऊपर को चली गई, जिस तरह हमें 6 महीने में एक वर्दी मिलती है वो धोने के लिए घर छोड़ दी, चेकिंग स्टाफ आ गया उसने वर्दी की कर दी, फ्रंट सीट की कर दी, और हम महाप्रबंधक महोदय के ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं दे रहे। इस मामला में हमने कई बार रिक्वेस्ट एक ही की है कि जो हमारे हेड ऑफिस की गाइडलाइन है जिसके 500 रुपये जुर्माना है, 1000 रुपये जुर्माना करके फाइल करो। और इस तरह जिस तरह हमारे जो बहन बेटियां यहाँ नौकरी करती हैं उनके लिए कॉमन रूम की, वाशरूम की, और कर्मचारी धूप में काम करते हो टायर शॉप के आगे सेट टूटे उसकी। इसी तरह हमारा हिसार डिपो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा डिपो माना जाता, बहुत पुराना डिपो है। इसी प्रकार हमारे कर्मचारियों का जो रेस्ट रूम है, घंटा 2 घंटा कर्मचारी को टाइम मिलता है, उसके अंदर आप मौके पर जाके देख लो, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं। एक पंखा चलता हो भी ऐसे चलता है जैसे ना के मात्र है, एक ही बेड है उसके अंदर, और उसके साथ में न कोई लैट्रिन है न कोई बाथरूम है। इसी प्रकार हांसी के अंदर भी यही समस्या गंभीर है, और पीछे हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए लगा के हमारे जो सामान्य बस स्टैंड का इसका सौंदर्य करने का कार्य किया था, और आप उसकी हालात जाके देखो, पीने का पानी नहीं है, आज तक उसके ऊपर के जो वाशरूम हुए चालू नहीं है। ये हमारी मेन मुद्दे हैं, और ये सारी 1-2 समस्या को छोड़ के जो हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है महाप्रबंधक महोदय जी, इन्हीं की है। ये मांगे नहीं है, हमारी समस्याएं। आज से 8 दिन हो गए धरने को चलते हुए हिसार के अंदर। ये धरने में बैठे हैं कर्मचारी इनकी अपनी जायज़ मांगे मनवाने के लिए। जिस दिन पहले दिन धरना था उसी दिन जनरल मैनेजर ने डीओ लिख के एसीएस के थ्रू इनकी ट्रांसफ़र करवा दी, एक की मेवात में करवा दी, एक की यमुनानगर में करवा दी। उसके विरोध में हम पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया है, और इसके प्रदेश में प्रदर्शन करके अब आगे की जो रणनीति हम बनाएंगे। हमने 11 तारीख को ट्रांसपोर्ट मंत्री से भी हम गिराव में गए थे फरीदाबाद के अंदर, वहाँ भी मंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया था इनकी जल्द से जल्द कैंसिल हो जाएगी, उसी दिन कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो ट्रांसफ़र आज तक भी कैंसिल नहीं हुई है। यानी भरोसा झूठा निकला। हाँ बिल्कुल झूठा निकला जी। और आगे की हमारी काल है 26 तारीख को, एक दिन का चक्का जाम। ये अनेक मांगे हैं, हमारा 34 सूत्रीय मांग पत्र है पूरे हरियाणा का। उस पर 11 मार्च को 10 मार्च को ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी। हमारी 6 मांगें मंत्री जी ने मानी गई थी, उन 6 में से एक भी मांग आज तक पूरी नहीं हुई है। उसके विरोध में हम 26 तारीख को एक दिन का चक्का जाम का ऐलान करेंगे, और फिर भी सरकार के नहीं समझ में आई तो उसको हम अनिश्चितकाल में भी बदल सकते हैं। लंबे वक्त से रोडवेज कर्मचारी अपने अधिकारों से वंचित हैं। सच की लड़ाई में उनका इनकलाब इस तरह मजबूत हो चला है कि अब वे जीएम के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच की मांग भी करने लगे हैं। जांच की मांग करना सच में सच की लड़ाई है। सुनिए क्या कहते हैं रोडवेज के कर्मचारी नेता। मैं ये कह रहा हूँ, जिस दिन 13 तारीख ने साझा मोर्चा था उस दिन तो जीएम साहब दफ्तर में आए गए थे, लेकिन उसके बाद में जीएम साहब आते ही नहीं। फाइल काटने की मनसा बहुत कम है, और आपके मीडियम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम तो अपील करते हैं मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से और अनिल विज गृह मंत्री से, डिपो का जो मामला है कई दिन से चला हुआ है, इसकी जांच करवाई जाए और उच्च अधिकारी को लगाया जाए, जिससे जांच होने में मतलब जीएम साहब को भी डिपो बदला जाए, और इसके बाबू के ऊपर मुकदमा दर्ज होकर ना इनमें जेल में डालने का काम करे। ये तो हमारी अपील है, इसकी जाँच होनी चाहिए डिपो की। हमने उपायुक्त महोदय को बिल्कुल कहा था, हमारे जो साथी सेवानिवृत्त हुए हैं
या हमारे साथी जो स्वर्ग लोक चले गए उन्हें हमारी विधवा बहन और बेटियों के जो मामले हैं, जब उपायुक्त महोदय के संज्ञान में लाने के बावजूद भी आज तक इस पर किसी प्रकार का कोई संज्ञान वर्तमान महाप्रबंधक महोदय जी ने नहीं लिया है। हम इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के तहत हमारे यहाँ के कर्मचारी साथी उत्पीड़न का शिकार हुए हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक इन समस्याओं का हल नहीं हो जाता। हम इसके लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। कर्मचारियों को महाप्रबंधक के पिता की दखलंदाजी बर्दाश्त से बाहर है। वहीं कर्मचारी नेताओं का साफ कहना है कि धरना प्रदर्शन उनका कोई शौक नहीं है, लेकिन सवाल अपने हकों का है। हमारी डिमांड ये थी जी, इसका जो पिताजी है ना, ये नहीं आना चाहिए। अब भी बदिया है, फाइल बदिया है, आपका घर पर मंगा रहा है और वहाँ बदिया केस फाइल कर रहा है। इनके पिताजी जो आते हैं, क्या दिक्कत क्या है उनसे? दिक्कत ये है जी, कोई वो बाहरी आदमी है जी, वो ये हमारे बदिया है, हमारे रोडवेज का कोई बदिया है, ये लिपि लिया जाए साथ में, जब बदिया केस फाइल किए जाए। इसका पिताजी कर रहे हैं ये केस फाइल लिए, और ये बार बार ये कहता था बेटे 15 मिनट बाद में आना, 10 मिनट बाद में आना। ये उन समस्याओं से हमने इसका पिताजी का विरोध किया। आज भी बदिया फाइल घर पर मंगा रहा है और वहीं केस फाइल करने की सोच रहा है। ये हमारे बदिया अब भी संतुष्टि नहीं है। हम डीसी साहब से मिले थे और वही बात कर रहा है फिलहाल। यो ऐसा है सर, हमारा आंदोलन करना कोई शौक़ नहीं है और छोटी मोटी समस्याओं के लिए कोई भी कर्मचारी आंदोलन नहीं करता। जीएम साहब ने हमें ये आंदोलन करने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। जीएम साहब के खिलाफ पता नहीं कितनी बार हम धरना प्रदर्शन कर चुके, लेकिन जीएम साहब बिल्कुल भी काम करके राजी नहीं है। 1100 कर्मचारी डिपो में है और 2000 केस पेंडिंग है, और वो 2000 भी केस सिर्फ एक साइन करना जीएम साहब ने, वो साइन ही नहीं कर रही। इतनी हठधर्मिता है। दूसरी बात, जैसे रूटों पे चल रहे हैं जो भी कर्मचारी, ड्राइवर, कनेक्टर हमारे भाई, सरकार की और डिपार्टमेंट की हिदायत है कि इनसे 8 घंटे काम लिया जाए। 12-12, 14-14 घंटे काम लिया जाता है, उसके बदले में ओवर टाइम 0 है। तो इस तरह से जैसे एलटीसी है, एलटीसी पिछले जो बजट में पिछले साल 31 मार्च तक का बजट होता है, बजट भी आया हुआ था, वो जीएम साहब के साइन के बगैर जितनी भी एलटीसी मंजूर थी वे सारी जो बजट ही लैप्स हो गया, लेकिन किसी के खाते में नहीं आई। तो इस तरह करके बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमें इकट्ठा मजबूर हुआ है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए। रोडवेज जीएम के ऑफिस में हम आए थे कि जीएम अपनी बात को रखेंगे, लेकिन वे सीट पर हमें नहीं मिले और जिस तरह से वो पहले अपनी सफाई दे चुके हैं वो हकीकत से बहुत परे है। इसीलिए कर्मचारी रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर ठीक वैसी ही है जैसे झरने शोर करते हैं, आवाज़ देते हैं और पहाड़ खामोश होते हैं। लेकिन ये भी सच है कि यही झरने पहाड़ों को तोड़ने की कहानी भी लिखते हैं। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइन हिंदी।